राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ये कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। हमेशा की तरह कमेंट में आप राधे राधे लिख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्दी के दिनों में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए, किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिएगा और लोगों में भी, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं समय को ना गवाते हुए। दोस्तों, हमेशा देखिए, मैंने अपने पहले भी वीडियो में बता रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो को सुन सकते हैं कि कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा जो है देखा देखी में नहीं करनी चाहिए। यदि आपके अंदर भाव है, भक्ति है और आप अपने पूर्ण रूप से मन से आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा में सर्वप्रथम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि उनकी सेवा मूर्ति समझ के नहीं की जाती। हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम उनकी सेवा किस रूप में कर रहे हैं। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे के रूप में लेकर आए हैं तो उनकी सेवा ठीक उसी प्रकार कीजिए जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, उसी भाव से करते हैं। यदि आप अपना भाई बना के कर रहे हैं तो उस भाव से करिए। तो इसमें कोई ना कोई लड्डू गोपाल जी के साथ हमें उनका रिश्ता जोड़ना होता है, तभी हम उन्हें अपने घर में लेके आते हैं। तो इसी प्रकार यदि आप इसी भाव से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ जुड़े हुए हैं तो आप किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सर्दियों में, ठंड के दिनों में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम जो है, लड्डू गोपाल जी को सर्दियों के दिनों में हमें थोड़ा सा विलंब करके उठाना चाहिए, देर से उठाना चाहिए। जिस प्रकार हमें आलस होता है, हमें ठंड लगती है, तो आप ये भाव लाइए कि वो भी एक छोटे से बच्चे हैं। तो आप उन्हें जब भी आपका टाइम है उससे 1 घंटा बढ़ाकर हमें सर्दियों के दिनों में लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, सर्दी के दिनों में लड्डू गोपाल जी जहाँ भी बैठते हैं आप उनकी व्यवस्था ऐसे करिए कि उनको ठंड ना लगे। उनका आसन जो है वो गर्म होना चाहिए, गर्म कपड़ा उसके नीचे बिछाना चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सर्दियों में वैसे भी सारे भगवानों के लिए जो है मैं भी अपने आसन जो है सर्दी में वो गर्म कपड़े का बिछाती हूँ, ताकि मेरे भगवान जो है इस भाव से बैठे कि उनको सर्दी ना लगे। जिस प्रकार भगवान हमारा ध्यान रखते हैं उसी प्रकार हम भी अपने भगवान का ध्यान रखें। तो आप जो बैठने की व्यवस्था है उस प्रकार करें कि वहाँ पे गर्म आसन बिछाएं। लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दियों में आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। ऊनी कपड़े यदि आप बना सकते हो तो बना लीजिए। मार्केट में बहुत से ऊनी कपड़े मिलते भी हैं, तो आप उनके लिए कभी भी ठंडे कपड़े उन्हें सर्दियों में ना पहनाएं। जिस प्रकार हम अपनी ठंड को महसूस करते हैं उसी प्रकार भाव से ठाकुर जी भी ये सोचिए कि उन्हें ठंड लगती है, तो उनके लिए टोपी, गर्म टोपी पहनाइए, उन्हें ऊनी कपड़े पहनाइए। अगली चीज़ जो है वो ये है कि लड्डू गोपाल जी को जो हम जल पीने को रखते हैं और जो भोजन रखते हैं उस बात का, उसको भी विशेष ध्यान रखें कि जैसे सर्दियों में हम गर्म पानी पीते हैं, गुनगुना पानी पीते हैं पीने लायक, उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी जब भी हम उन्हें जल पीने को दें तो वो गुनगुना करके दें। इस बात का ध्यान रखें। जो भी भोजन हम उन्हें दे रहे हैं कहीं वो ठंडा तो नहीं है, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी के लिए अपने भोग में, जिस प्रकार जो है सर्दी से बचने के लिए हम जो चीज़ें ग्रहण करते हैं तो उन्हीं चीज़ों को आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग में दीजिए। जिस प्रकार से हम ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं ठंड में ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप उनको ड्राई फ्रूट का भोग लगाइए। अपने हाथ से जो ठंड में हम ठंड के लड्डू बनाते हैं, अलसी के लड्डू, मीठे लड्डू, जो भी ठंड से बचने के लिए हम खाते हैं, तो उन लड्डुओं को अपने भाव से बिल्कुल कि हमारे ठाकुर जी को भी ठंड ना लगे, तो उस प्रकार से उन्हें उन्हीं चीज़ों का भोग लगाइए। भूल कर भी ऐसी चीज़ें न लगाइए जो बच्चे खाते हैं उन्हें सर्दी लग जाती है। उसी प्रकार आप जो है इन चीज़ों से बचिए और अपने ठाकुर जी का इस प्रकार से ध्यान रखिए। उन्हें दूध दीजिए। तो गर्मियों में जैसे हम मान लीजिए हमने दूध दे भी दिया, गर्मी में बहुत लोग जो है अपने ठाकुर जी को ठंडा दूध भी पिलाते हैं, बादाम का दूध पिलाते हैं। तो उसी प्रकार सर्दियों में जो है बादाम का दूध गुनगुना होना चाहिए, उस भाव से अपने ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो आप इस बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जो भी हम भाव अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं और भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल जी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।